हूं आपसे, सवाल पूछ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में कहीं पाकिस्तान है तो खुश होना चाहिए, तो सर पूरा पाकिस्तान जाइए ना। आप आधा अधूरा हिंदुस्तान में क्यों पाकिस्तान लेना चाहते हैं? आप पूरा पाकिस्तान जाइए, आपके लिए द्वार खुले हैं। भिजवा दीजिए। अगर आपके पास पावर हो तो मुझे पाकिस्तान भिजवा दीजिए। मैं भिजवा दूंगा आपको अपने खर्चे पर। अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो मैं आपको भिजवा दूंगा। अगर आपके पास कोई पावर, मैं अपने खर्चे पर आपको पाकिस्तान भिजवा दूंगा अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो बोलिए। लेकिन अगर हिंदुस्तान में रहकर आप ये कह रहे हैं कि खुश हो जाइए कि आधे हिंदुस्तान में आधा पाकिस्तान होकर खुशी मिल रही है आपको, तो मैं भिजवा दूंगा अपने पैसे पर। बोलिए कब जाना है आपको, बताइए पाकिस्तान। ट्रेनिंग लेने कई बार गए हैं भाई। नहीं, एक काम करिए, विद्यानाथ झा आज से प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। मैं पूछ रहा हूं आप कब जाना चाहते हैं, बताइए। मैं अपने पैसे पर आपको पाकिस्तान भिजवाऊंगा। शर्त यह होगी कि आपको पाकिस्तान में रहना होगा, वापस हिंदुस्तान वापस लौट कर नहीं आएंगे आप। ये ना रशीदी जी, वापस हिंदुस्तान के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाएंगे, आप हिंदुस्तान वापस लौट कर नहीं आएंगे। इतना जल्दी गुस्सा हो जाते हैं आप विद्या जी, बड़ा धैर्य रखिए। आप हिंदुस्तान अगर आप कहेंगे कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान का मजा लीजिए तो मुझे गुस्सा आएगा। Who are you? आप अगर कहेंगे कि हिंदुस्तान में आप पाकिस्तान का मजा लीजिए तो मुझे गुस्सा आएगा। पाकिस्तान के दरवाजे बंद करेंगे। आप अगर हिंदुस्तान में पाकिस्तान के मजे लेना चाहते हैं तो मुझे गुस्सा आएगा। रशीदी जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आपको पाकिस्तान जाना है, बताइए। मैं टिकट करवाऊंगा, वीजा करवाऊंगा आपका, और लेकिन वापसी का रास्ता बंद करवा दूंगा। यहाँ क्यों बुलाते हो डिबेट? बोलिए। अरे आपके हाथ में थोड़ा ही वापसी का रास्ता। फिर मेरे से क्यों आप परमिशन ले रहे हैं कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं? पिद्दी का शोरबा। फिर आपको मुझसे क्यों परमिशन लेना? का शोरबा कौन है भाई आप? हाँ, तो आप मुझसे परमिशन लेके क्यों पाकिस्तान जाना चाह रहे थे? एक मामूली से एंकर है। हाँ, और आप इस देश में पाकिस्तान बनाने वाले मौलाना है। आप इस देश में पाकिस्तान बनाने वाले मौलाना है। मैं कितना मामूली हूँ इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाता है कि मेरे एक सवाल से आप नफरत फैलाने के मोहब्बत है हिंदुस्तान में पाकिस्तान को एंजॉय करना। अरे आपको गुस्सा क्यों आ रहा है मेरे भाई? रशीदी जी, जब आप कहेंगे, रशीदी भाई, मैं तो हंस के बात कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा। गुस्सा तो आपको आ रहा है। मौलाना साजिद रशीदी, शक्ल आपकी देख रहे हैं, कितना गुस्सा है आपको। सर मैं पूछ रहा हूँ, कितना गुस्सा है? आप हिंदुस्तान में पाकिस्तान चाहते हैं क्या? आपकी रशीदी, मुझे बोलने तो दीजिए। साजिद रशीदी जी, मैं पूछ रहा हूँ कि आप हिंदुस्तान में पाकिस्तान चाह रहे हैं क्या? अरे भाई भेज दो ना अगर ज्यादा जल्दी है। अरे कुछ लोगों को मजा आ रहा है तो आने दीजिए ना, हिंदुस्तान में पाकिस्तान का आने दीजिए उनको। ठीक है, ओके। जिसको आ रहा है उसको आने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? पंडित अजय गौतम जी, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। मुकम्मल स्वामी चक्रपाणी महाराज की बात आगे बढ़ा रहा हूँ। बढ़ाइए। स्वामी जी, आप बार बार हिंदू राष्ट्र का जो राग अलाप रहे हैं, स्वामी जी आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अच्छा। और भी बहुत सारे मुसलमान आपके मित्र होंगे। ये जो आप कहते हैं कि साहब हिंदू चले गए, अब इनका यहाँ क्या काम, मुसलमान चले गए, इनका यहाँ क्या काम है? एक काम कीजिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी जितने भी हैं, आचार्य श्लेष तिवारी और चक्रपाणी महाराज, मैं आपके साथ खड़ा हूं, चलिए सबको निकालते हैं। आपके अंदर है हिम्मत, चलिए निकालते हैं। आप बयान बहादुर हैं, बिला वजह बकवास करते हैं बैठ के टीवी पर। मैं बोलूं क्या? है कुछ नहीं। हाँ जल्दी कोई कुछ नहीं कर सकता। मुकम्मल हो गया। आप देखिए, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय बयान देने के। नहीं, कोई सुनता भी नहीं है। मुकम्मल हो गए। इनको सुनता भी नहीं है कोई। गुजरात से जो देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इनको कोई सुनता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर बोलिए, कोई नहीं सुनता इनको। अब स्वामी जी जवाब वो चाहते हैं आपसे, बताइए उनको। इनको कोई नहीं सुनता। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेट भी हो रहा है ना भाई। मौलाना क्रिकेट भी तो हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अरे सुनिए भाई, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेट भी हो रहा है, ये भी याद रखो। सवाल इस बात का है, आप अपने अरे चक्रपाणी महाराज ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेट भी हो रहा है, उसको भी याद रखो। देखो आप बीच में बोलने में नहीं, आप देखो बीच में कौन सी पार्टी का साथ दे रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेट करा रही है? अजीत रशीदी जी, अरे भाई आपको तो उस पार्टी का साथ देना भी नहीं। पहले आप ये तो तय कीजिए कि हिंदुस्तान में बात करा रही है, साजिद, आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आपकी बात कंप्लीट हो गई हो, मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, उसके बाद स्वामी चक्रपाणी आपको जवाब देना चाहते हैं कि आप ये तो पहले तय कर लीजिए कि हिंदुस्तान में आप पाकिस्तान को एंजॉय करना चाहते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच चाहते कि नहीं चाहते हैं? आप हिंदुस्तान में पाकिस्तान को एंजॉय करने पर खुश हो रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच ना हो। ये तो डबल स्टैंडर्ड है रशीदी जी। मैं तो राम और आप लोग एक्सपोज हो जाते हैं अपनी बातों से। आचार्य के उस बयान पर खुश हूं जिनको हिंदुस्तान में पाकिस्तान का मजा आ रहा है। ठीक, चक्रपाणी जी बोलिए इस बात पर। ठीक,
चक्रपाणी जी, उनको हिंदुस्तान में पाकिस्तान का मजा आ रहा है। मौलाना साहब अच्छी ये बात है, बताइए आप आना अपने चाहिए। अपने कुछ आप लोगों तो को कश्मीर जाकर मौलाना स्विट्जरलैंड का मजा साहब आता है। सुनिए साथियों, स्वागत है आपका डिबेट प्लस शो में। और आज के वीडियो की अगर बात करें तो इसको होस्ट कर रहे थे विद्यानाथ झा ETV स्वदेश पर। और ये जो डिबेट थी वो कुछ धर्म गुरुओं के बीच थी, जिसको अंसार रज़ा, आचार्य चक्रपाणी आदि लोग उसको पार्टिसिपेट कर रहे थे। दरअसल हिंदू धर्म गुरु राम भद्राचार्य जी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था एक पर्टिकुलर क्षेत्र को उन्होंने मिनी पाकिस्तान बोल दिया था। हो सकता है कि वहाँ पे अल्पसंख्यक समाज के लोग ज़्यादा रहते हों, जिसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। जहाँ पर अभी अंसार रज़ा साजिद रशीदी बोल रहे थे कि मैं तो पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। भाई अगर जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए। वैसे तो आप गज़वाए हिंद का ख्वाब देखते हैं, बच्चे पैदा करने की बात करते हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत छीनने की बात करते हैं, लेकिन फिर अगर कोई ऐसे बयान दे देता है तो फिर उसमें आपको बुरा लगता है, उसमें आपको नाराज़गी होती है। ऊपर से आप बोल रहे हैं कि चलिए मैं आपका साथ देता हूँ, रोहिंग्या मुस्लिम्स को बाहर निकालते हैं, बांग्लादेशियों को बाहर निकालते हैं, और जब सरकार इनको बाहर निकालने के लिए कानून लेकर आती है तब फिर आप उसका विरोध करते हैं। कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर क्या है? तो इस तरह के डबल स्टैंडर्ड से बचना चाहिए। जब CAA और दूसरे कानून को लेकर सरकार आई थी तो किस तरह से शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुए थे। तब यही लोग थे जो बोल रहे थे कि नहीं, ये तो मुसलमानों पर अत्याचार है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार है, जबकि अल्पसंख्यकों से तो उसका कोई मतलब ही नहीं था। ठीक वही चीज़ राम भद्राचार्य ने कही। लोग बड़े बड़े दावे करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो लोग भारत के बजाय पाकिस्तान में जाकर खड़े हो गए थे। एक महिला तो यहाँ तक बोल रही थी कि वहाँ पर जाजती हो रही है, आम आदमी पर जाजती हो रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वहाँ का जो सेना का आदमी होता है क्या वो आम आदमियों से निकल कर नहीं आता है, वो भी आम आदमी से निकल कर ही आता है। कल तक जो लोग सेना में होते हैं वो आम आदमी ही होते हैं। यार दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।